तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न नंबर पहला का यह दूसरा क्वेश्चन है, ठीक ना, ऐच्छिक चैप्टर से। तो प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न पहला का हम पहला क्वेश्चन बता दिए थे। सेम उसी तरह से बच्चों इस क्वेश्चन को भी बच्चों हमको लगाना है। कैसे लगाना है बच्चों आपको ध्यान से देखना है, ठीक। चलिए बच्चों हम लगाते हैं। लिखेंगे बच्चों p, यहाँ पे लिखेंगे x, ठीक। लिखेंगे एक्स क्यू माइनस के 4x² प्लस के 5x माइनस के 2, ठीक। ये बच्चों प्रश्न नंबर पहला का ये दूसरा है। जो प्रश्न पहला का जो पहला क्वेश्चन लगाए थे उसी तरह से दूसरा को भी लगाना है, ठीक। x का मान बच्चों सबसे पहले 2 रखेंगे, के बाद इसमें 2 रख के बच्चों हल करेंगे। जब हल होने के बाद एक बार 1 रख के देखेंगे, उसको हल करेंगे। चलिए सब इसमें इस पूरे में बच्चों एक बार 2 रख के देखते हैं। चलिए इसमें हम 2 मान रख के देखते हैं। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 रख देंगे। लिखेंगे 2 पर q हो जाएगा यहाँ पे माइनस के 4 गुणे x का मान कितना है 2 है, तो लिखेंगे 2 पर स्क्वायर प्लस 5 गुणे x का मान कितना है 2 है, तो लिखेंगे 2 माइनस के यहाँ पे 2। समझ गए। अब देखिए लिखेंगे p 2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2 चौके 8 माइनस के यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणे 2 दूनी के 4 अब प्लस के 5 दूना के 10 माइनस के 2 ठीक। लिखेंगे 2 8 हो गया, चौके के 16 चौके के 16 हो गया ना यहाँ पे, चौके के 16 अब प्लस के 10 माइनस के 2, चौके 16 10 माइनस के 2। लिखेंगे p बराबर 2 कोष्टक में 2 आप हो जाएगा बच्चों। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये माइनस ये इसको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 10। देखो प्लस वाला प्लस को जोड़ते हैं, माइनस माइनस को जोड़ते हैं। 10 8 कितना हो जाएगा बच्चों 18। ये प्लस है, इसको एक बार जोड़ लेते हैं तो 18 हो गया। देखिए ये माइनस है, इसको एक साथ मतलब जो चिन्ह वाला संख्या है उसको एक साथ जोड़ते हैं। ये माइनस वाला है, ये माइनस वाला है, इस माइनस वाला को माइनस वाला से जोड़ेंगे तो माइनस 5 कितना होता है बच्चों प्लस होता है। लेकिन माइनस के 18 तो p बराबर कितना हो गया 2 हो गया। 18 में से 18 घटा कितना बचेगा 0। क्या बचा 0। आपका आंसर आया, बच गया क्या बच्चों 0 बच गया है, ठीक। तो चलिए यहाँ पे लिख सके हैं कि अतः संख्या 2px का एक शून्यक है। ये तो हल कर लिए। अब क्या करेंगे बच्चों, एक बार एक रख के हल करते हैं। चलिए लिखेंगे p 1 कोष्टक में 1। अब लिखते हैं बच्चों त्रिघात बहुपद क्या है। त्रिघात बहुपद बच्चों एक्स क्यू माइनस के 4x², ठीक ना, प्लस के 5x माइनस 2। 5x बच्चों माइनस 2, 5x बच्चों माइनस 2, ये हो गया। अब देखिए लिखेंगे p1 जहाँ जहाँ x है बच्चों वहाँ पे 1 रख देंगे। यहाँ पे x है, x का मान कितना 1 है, लिखेंगे एक्स क्यू 4 गुणे x का स्क्वायर 5 गुणे x माइनस 2। तो p1 हो गया बराबर 1 माइनस के 4 अब प्लस के 5 माइनस के 2। तो p1 हो गया यहाँ पे बराबर। अब देखिए ये प्लस है तो 5 से कितना हो गया बच्चों 5 1 6 हो गया। ये माइनस वाला ये माइनस वाला इसको एक साथ जोड़ लेंगे। माइनस 5 क्या होता है बच्चों प्लस होता है, लिखेंगे माइनस। 4 2 कितना होता है 6, लेकिन 6 में 6 घटा कितना बचेगा लड्डू यानी कि 0 यानी रसगुल्ला, ठीक। तो बच्चों हम लिख सकते हैं कि अतः संख्या 1 px का एक शून्यक है।
एक शून्यक है। ठीक, अब बच्चों जांच कर लेते हैं, लिखेंगे जांच। ठीक, लिखेंगे बच्चों अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटे में ए। अल्फ़ा का मान कितना है बच्चों? देखिए, इसको मान लेते हैं अल्फ़ा, इसको मान लेते हैं बीटा, इसको मान लेते हैं गामा। ठीक, चलिए, अल्फ़ा का मान कितना है? 2 है। गामा का मान कितना? 1 है। बीटा का मान कितना है? 1 है। गामा का मान कितना? 1 है। और बी का मान कितना है बच्चों? देखिए, इसको ए बोलते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी। तो बी का मान कितना है? -4 है। तो बी का मान कितना है बच्चों? -4 है। और ए का मान कितना बच्चों? 1 है। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बच्चों x है, इसके साथ बच्चों 1 छुपा रहता है। ठीक ना, 1 लिख दिए। चलिए, इसको कोष्टक में यहाँ पे भावी मानस लिख देंगे। यहाँ पे क्या 3 4 हो गया बच्चों। यहाँ पे -5 से प्लस होता है, -5 बच्चों क्या होता है? प्लस। लिख दें यहाँ पे 4, इधर भी 4 और इधर भी 4। बच्चों जांच करने के बाद, जांच करने पे भी इसका मान बराबर आ रहा है, यानी कि सही है। यानी कि जो इस सवाल को बच्चों हम लगाए हैं, ये बिल्कुल सवाल 100% सही है, गलत नहीं है। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय भारत।